वास्को के हैं, बहुत सारे हमारे मंडल पमोणकर जी वास्को के एमएलए और पंच बेंच कौन आ दे रहे जिलाध्यक्ष है ना। देखिएगा, करने वाले की नीयत से मालूम पड़ता है कि जो लोग भारत जोड़ने जा रहे हैं उनसे पूछते हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के दो टुकड़े क्यों करवाए। राजीव गांधी जी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक बड़ा पेड़ गिरता है, धरती जलती बड़ा पेड़ गिरता है, 4,000 से ज़्यादा सिखों का कत्लेआम क्यों करवाया। ये देश जानना चाहता है कि उनके नेतृत्व के अंदर चाइना की ने 15,000 किलोमीटर की जगह क्यों घेर ली। और आज भी वो जानना चाहता है कि जो हमारे विरोधी देश हैं, हमारे दुश्मन देश हैं, उनसे तुम फंड क्यों लेते हो। इनका भारत जोड़ो नहीं है, इनका तो खाली कांग्रेस को जोड़ ले, वही बहुत है। आपने देखा होगा जब से यात्रा चालू हुई है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे गोवा हो, अन्य सभी प्रांतों के अंदर कांग्रेस टूट के कगार पर पहुंच रही है और लगातार कांग्रेस टूट रही है। वेस्ट बंगाल में से 44 पे से 0 आ गए और अभी चुनाव गया, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि क्या इनकी हालत रही है। जमानत जब्त कराने वाली पार्टी बनती जा रही है। तो मुझे लगता है खाली अपनी राजनीति एक माँ की जीत है। मेरा बेटा किसी प्रकार से प्रधानमंत्री बन जाए तो माँ की जीत हो सकती है, लेकिन जनता की कभी भी इससे खिलवाड़ नहीं करने देगी अपनी जनता से। और उन्होंने संकल्प ले रखा है खाली नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। सर, और एक आपने कहा था कि एक पे एक फ्री कुछ देना है, कुछ समझ में नहीं आया दिल्ली में। देखिएगा, जिस प्रकार से देश को जोड़ने का नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृति भाव से हो, चाहे धार्मिक भाव से हो, चाहे राजनीतिक भाव से हो, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा हमारी विरोधी दल जो हैं, विरोधी ताकतें जो हमारी संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं 65% युवा देश के अंदर रहता है, युवा ही हमारा देश का भविष्य है। वहीं पे भी एक दारू की साथ में एक दारू की बोतल देने वाले भी राजनीतिक दल है। हम कहते हैं हमारे देवी देवताओं ने उन्हें अपने संस्कारों से देश को एक करने का काम किया। वही ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं राम थे ही नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं हम राम लक्ष्मण शिव पार्वती को नहीं मानेंगे, ऐसे राजनीतिक दल भी है। मेरा का मानना कि है ये लड़ाई, अब आने वाली लड़ाई सूर और असुरों के बीच में है, सत्य की असत्य पे के बीच में है, और इस लड़ाई में मोदी जी विजयी होंगे। थैंक यू सर। का कोई भी कार्यक्रम होता है, राष्ट्रवाद उसमें केंद्र बिंदु होता है। हम राजनीतिक दल बनाने पर भी हमने संकल्प लिया था कि हम देश के निर्माण में भागीदारी देंगे, और आज भी हम प्रधानमंत्री बनने तक भी देश में किस प्रकार से विकास हो सकता है, गरीबों के आंसू किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, देश का सर्वांगीण विकास हो, जाति धर्म भाषा से ऊपर उठकर हमने जनता के हित में काम करने का संकल्प लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अभी तक देश को तोड़ने की अनेकों शक्तियाँ लगातार काम करती रही हैं, चाहे उन्होंने भाषा के नाम पे तोड़ा हो, धर्म के नाम पे तोड़ा हो, चाहे रियासतों के नाम से तोड़ा हो, लेकिन हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर गोवा के बैठे हुए हैं, सभी को हमने संकल्प भी दिलाया है और याद भी कराया है कि हमारा निर्माण क्यों हुआ है। हम कोई सत्ता पाने के लिए ही नहीं बने हैं, हम देश को एक भव्यशाली वैभवशाली देश बनाने के लिए हुए, और उसका अनेक बार हमने देखा, आपने देखा होगा जहाँ कश्मीर में एक तिरंगा भी नहीं फहरा सकते थे, आज पूरे कश्मीर में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी तिरंगा फहराने का काम नहीं। तिरंगा ही एक हमारा सूत्र है राष्ट्र को एक धारा में पिरोने के लिए। और आज जो शक्तिशाली देश है उनकी 25 देशों की सूची बनी है, भारत तीसरे नंबर पे है। ये हमारे गौरव करने वाली बात। G20 की हमें प्रोग्राम करने की अनुमति मिली है देश के अंदर। G20 पहले भी चाइना में हुआ था, चाइना ने अपना एक शहर खाली कराकर, उसकी बाउंड्री कराकर, जनता को, लोगों को बाहर निकालकर G20 की बैठक कराई और एयरपोर्ट पर छोड़ के वापसी कर दिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने G20 के माध्यम से हमारी संस्कृति के, हमारे संस्कारों को, हमारे खान पान को ग्लोबल लेवल पर उनको बताने का, और हम किस प्रकार से सारे मिलकर रहते हैं, क्या खाते हैं, जनता की भागीदारी
हमारा पहनावा, हमारा खाना, हमारी संस्कृति, ये सब उनको प्रस्तुत करने का भी काम कर रहे हैं। उसकी भी तैयारी के अंदर हम सब लोग लगे हुए हैं। सर जी, अभी लोकसभा के इलेक्शन के बारे में किस तरह की आप एक मैसेज देना चाहते हो और क्या लगता है किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते हर समय तैयार रहता है। हमने पहले भी आपको बताया है कि हम खाली चुनावों के लिए नहीं हैं, हम 24 घंटे चुनावों के लिए लगे रहते हैं। सेवा ही हमारा संकल्प है, सेवा ही समर्पण भाव से काम करते हैं। इसलिए देखा होगा हमने हर साल अपनी रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं। एक साल बेमिसाल कर हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड पहले भी दिए, हर साल रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। जनता की सेवा में अपने आप को हम संतुष्ट नहीं मानते, उसकी सीमा कोई नहीं होती, अपर सीमा तक जाना चाहते हैं। इसलिए जनता हमें पक्का विश्वास है 2024 में पहले से भी ज़्यादा बहुमत से हमें लोकसभा सांसद जीत कर आएंगे। सर जी, आप बात महत्वपूर्ण है, देश के विकास के अंदर कोई भी सीट उससे अछूती ना रह जाए, उससे अलग ना रह जाए, तो हमारे लिए वो टारगेट है कि हम कोई भी सीट नहीं हारे। और मुझे लगता है कि गोवा की दोनों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली हैं। तो सर, आपकी सवाल कितने सीट जीतने का आपका ये? 350 से ज़्यादा सीटें हम देश में जीतने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं देता, उनको नेता भी नहीं मिल रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में, गरीबों के बीच में, दलितों के बीच में दिल में जगह बनाई है, वो आज वोटों के माध्यम से वो आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। और आने वाले समय के अंदर आपको लगेगा रिकॉर्ड तोड़ से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। हमारे मूल के अंदर देश के प्रति निष्ठा देश को आगे बढ़ाने वाली है। इसलिए हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये बताते हैं कि आप भूले नहीं हैं कि आप देश के निर्माण के लिए बने हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए बढ़े हैं। रियासतें चेंज होती हैं, जीत हार चलती रहती है, लेकिन देश की एकता के पीछे हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जिस प्रकार से देश को अनेकों राजनीतिक पार्टियों ने भाषा के बात पर, सीमा के बात पर, जल के विवाद पर, अनेकों विवादों से तोड़ने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। थैंक यू सर। पूरे कुमार गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री आमचे मदीं आसा। गोंयान 3 दिसां खातीर ते येयल्ले आसा, काल येयल्ले। काल तेणें नॉर्थ गोवान प्रवास केला, आज ते पूर्ण साऊथ गोवाचो प्रवास करतले आनी फाल्यां ते परत पणजे, फाल्यां दनपार म्हळ्यार ते वयतले। सो आज प्रवास करता आसतना सकाळ फुडें ते आमचें तें नाश्ता अशें, आज मिटींग अशी नाशिल्ली। आमचे तालुका जो पळय मुर्मुगांव तालुका आसा, त्या तालुक्याचे आमचे प्रमुख कार्यकर्त्यांचे मिटींग आशिल्ली, वार्तालाप करपा खातीर आपयल्ले। आनीक सर, आपको मैं वेलकम, तहे दिल से वेलकम करता हूँ। हमारे घर पधारे हमारा भाग्य है। आमचे मुरगांवचे MLA शंकर बांबोळकर, वास्कोचे आमदार आमचे दाजी, दोघे महामंत्री दामू नाईक माजी आमदार, आणि आमचे माजी खासदार नरेंद्र सावयकर, आमचे लिओ चेअरपर्सन, आमचो सेक्रेटरी सर्वानंद भगत, तुम्हें सगळे आमचे ZP। सर, ये हमारा ZP है। इस बार साउथ गोवा में पहली बार हमारे 14 ZP आए हैं आउट ऑफ 25, और हमारे बल पे, हमारे BJP के बल पे हम पहली बार ZP हमारा चेयरपर्सन कर सके हैं। और हमारा इधर रिकॉर्ड हुआ है, ये सांकवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में ZP के अनीता थोरात अनअपोज आई है। सरपंच है हमारा सांकवाल का थोरसकर, मगर हमारा चिखली का सरपंच है कमला प्रसाद यादव, चेयरपर्सन तो है, बाकी सब डेप्यूटी सरपंच। और इधर चारों कॉन्स्टिट्यूंसी के मंडल प्रेसिडेंट है, संदीप सूद है, नारायण नायक है, दीपक नायक है, और एक जो नहीं आ सका वो आपको मंदिर में मिलेगा, उसका उधर भगवान का हमको संजय साथाड़े का, वो मंदिर में है, इसका कुछ प्रोग्राम है। बाकी सर पंच हमारा कुट्टाली का भी इधर पंच है, पहली बार उज्ज्वला नायक, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का। बाकी और सगळ्यांचे नाव घेना। सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये तालुका जो है मरमुगांव, हमारे 3 विधायक हैं,
उसमें का एक मंत्री है और चौथा विधायक है, वो हमको बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। तो इधर हमारा वोट इधर नहीं जाएगा, सिर्फ हमको प्रयास करना पड़ेगा। जो प्रयास मोदी जी ने हमको बताया, सबका साथ सबका विश्वास, सबका जो प्रयास उसमें आता है, वो प्रयास हमको करना पड़ेगा। आश्वस्त नहीं रहने का, सिर्फ अगले 1 साल हमको काम करना चाहिए। और साउथ गोवा में अगर हम बात करें, मैं साउथ गोवा प्रेसिडेंट हूँ। साउथ गोवा में हमारे 13 विधायक बीजेपी के आउट ऑफ 20 13 विधायक है और 3 जो अनअपोज है वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरा पक्ष का एनजेपी का हमको सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल मिला के हमारा 17 आउट ऑफ 20 17 जो विधायक है हमारे साथ है सर। तो इस बार हमको उपाधि का डरने का कुछ ये नहीं, सिर्फ हमको प्रयास जरूरी प्रयास करना है सर। और ऐसा देखें तो हमारे पंचायत जितना साउथ गोवा का पंचायत है, सब पंचायत हमारे साथ है सर, बीजेपी के साथ है। झड़पी तो है ही है, म्यूनसिपालिटी भी हमारे साथ है। तो मैं आपको और एक बार वेलकम करता हूँ और तुमच्या सगळ्यांक हांव परत एकदा धन्यवाद म्हणटात की तुम्ही हो मिटींग नाशिल्ली, व तालुक्या खातीर फक्त एक चाचो प्रोग्राम सरान हांगच्यान आज तो शांतादुर्गा देवळान वयतलो पयलीं आमच्या, आनी मागीर तो म्हाळशेच्या देवळान वयतलो, मागीर फोंडे तेजी मिटींग जातली आनी थंय कितें तरी जेवणाचो कार्यक्रम शिरोडा जातलो आनी सांजचो जो पळय आसा तो नावेली कार्यक्रम जातलो। अशें करून साउथ गोवा पूर्ण कंप्लीट करता। तुमकां हांव परत एकदा वेलकम करता आनी एक मिटींगेक मुखार सुरवात करपाक सांगता। धन्यवाद। देव बरें करूं। धन्यवाद तुलसीदास नाइक। जैसा हमने बोला है, पिछली बार लोकसभा की सीट हमारे